सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम लोग फाइनल और लास्ट चैप्टर डीएलएड 4th सेमेस्टर का पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोगों को वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि अंतिम तक अगर देखे तो आप लोगों को 100% समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का चैप्टर का नाम है चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा, तो चैप्टर का नाम ही है चक्रीय चतुर्भुज। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा यह है कि ऐसा चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हो। किस पर? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब ये बोला कि ऐसा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, बोला चतुर्भुज, चतु मतलब चार, भुज मतलब भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज, तो हम लोग बना लेते हैं कि ऐसा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है मैंने बता दिया, एक आपका चतुर्भुज मैंने बना लिया, ये आपका चतुर्भुज है। ये कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ये शीर्ष इसका है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, चार शीर्ष हो गया, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो एक वृत्त है भैया, ये आपका हो गया वृत्त, ये हो गया आपका वृत्त। बात समझ में आई मेरे दोस्तों कि ऐसा चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज हो गया जिसके चारों शीर्ष, ये आपका शीर्ष हो गया, ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं आपका सी है, ये मान लेते हैं आपका डी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों शीर्ष हैं वो कहां हो, किसी वृत्त की कहां हो, परिधि पर स्थित हो, तो वह जो चतुर्भुज होगा वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ध्यान से रखिएगा कि कैसा चतुर्भुज पूछ लिया जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के कहां पर हो, परिधि पर हो। ये परिधि है, देखिए ये वृत्त की क्या है, परिधि पर हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला है चक्रीय बिंदु। क्या है मेरे दोस्तों? चक्रीय बिंदु क्या कहते हैं? देखिए यहां पर सीधे बोल रहा है, देखिए बिंदु, यही बात है। तो इसमें देखिए क्या है, ये ए बी सी डी क्या है, इसके बिंदु है या शीर्ष है। तो देखिए जो बिंदु एक ही वृत्त के परिधि पर होते हैं, तो भैया ए बी सी डी हो गया। जो बिंदु एक ही वृत्त के परिधि पर होते हैं, तो भैया ये बिंदु एक ही वृत्त है कि कोई दूसरा वृत्त है? एक ही वृत्त है मेरे दोस्तों। तो ऐसा बिंदु, जो बिंदु एक ही वृत्त के परिधि पर होते हैं, तो एक वृत्त है और ये चारों बिंदु क्या है, एक ही वृत्त की परिधि पर हैं, होते हैं, तो उसे चक्रीय बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? चक्रीय बिंदु कहते हैं। तो यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा हम लोग चीजों को थोड़ा आप लोगों को और बताने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, और ये ही पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने क्या किया, एक वृत्त मैंने बना लिया, समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने 4 पॉइंट दे देते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये बिंदु हो गया,
दूसरा आपका ये बिंदु हो गया, तीसरा ये बिंदु हो गया, ये चौथा बिंदु हो गया। इसको हम इससे मिला देते हैं, इससे हम इसको मिला देते हैं। नाम दे देते हैं इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब अगर ये वृत्त है तो भाई कोई ना कोई इसका पॉइंट होगा। पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा मेरे दोस्तों। जब इसका पॉइंट होगा तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको डी से मिला देते हैं, ये केंद्र मान लेते हैं ओ है। अब इसको सी से मिला देते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, बी से मिला देते हैं और इसी को हम ए से मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं मेरे दोस्तों? ए से मिला देते हैं। तो यहां पर आप को देखने में ये मिलेगा, देखिए कि एक आपका त्रिभुज बना डी ओ सी। यहां देखने की कोशिश करिएगा, एक त्रिभुज आपका बना डी ओ सी, एक त्रिभुज आपका डी ओ सी बना, डी ओ सी। एक त्रिभुज बना सी ओ बी, एक त्रिभुज आपका बना सी ओ बी बना। एक त्रिभुज आपका बना बी ओ ए या ए ओ बी, हम इसको नाम देते हैं। कौन सा? त्रिभुज ए ओ बी। और एक आपका त्रिभुज बना ए ओ डी। कौन सा दोस्तों? त्रिभुज ए ओ डी। ये बना एक त्रिभुज बना कि डी ओ सी, एक त्रिभुज बना बी ओ सी या सी ओ बी, एक त्रिभुज ए ओ बी बना और एक त्रिभुज ए ओ डी बना। समझने की कोशिश करिएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त है और यहां से इसकी ये जो दूरी है और ये जो दूरी है आपस में बराबर होगी। क्यों होगी मेरे दोस्तों? क्योंकि यह क्या है, एक किसी भी अगर कोई वृत्त है, समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई वृत्त है तो केंद्र से इसके परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। और इसकी लंबाई चाहे यहां से हो, चाहे यहां से नापे, चाहे यहां से नापे, चाहे यहां से नापे, सभी जगह ये जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों? बराबर होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी? होगी कि नहीं होगी? जब ये भुजा बराबर हो गई तो आप लोग त्रिभुज में मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने और सामने का कोण बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इस त्रिभुज के सामने का कोण ये वाला और इस त्रिभुज के सामने का कोण ये वाला, अगर मान लेते हैं ए है तो ये भी ओ होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि त्रिभुज की जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी मेरे दोस्तों आप लोगों का क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? दूसरा, अब ये भुजा जो है तो इस भुजा के भी बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? कि ये जो ओसी भुजा है भाई, त्रिज्या है, ये क्या है? ओ भी होगा, क्योंकि ये वृत्त की दोनों त्रिज्या है लेकिन इस त्रिभुज के लिए भुजा है। तो अगर इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब यदि इसके कोण को यदि मैं मान लूं कि ये बी है तो ये वाला कोण भी क्या होगा मेरे दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर एक चीज और मैं मानूं, अगर मैं मान लूं कि ये वाला, अगर अब देखते हैं इसमें तो ये भुजा इसके बराबर हो, क्योंकि ये भी क्या है? आपकी त्रिज्या ही है। अगर देखा जाए, सॉरी ये नहीं, ये ओ ए और ये ओ बी, ये भी तो दोनों की त्रिज्या है। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं ये कोण सी है और इस कोण को भी मान लेते हैं आपका सी है। क्या है मेरे दोस्तों? सी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और अगर इसमें देखें ए ओ डी में, तो ये देखिए ओ डी और ओ ए दोनों त्रिज्या है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये। तो इसमें देखने की कोशिश करिएगा, तो अगर मान लेते हैं ये कोण डी है तो ये भी आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये भी आपका डी हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को एक चीज देखने को मिली। यदि हम ये ज्ञात करें कि मैं ज्ञात करता हूं कि देखिए ए, मैं ज्ञात करता हूं कोण बी और कोण डी को। किसको मेरे दोस्तों? कोण बी और कोण बी को, डी को, आमने सामने का कोण। मैं किसको कर रहा हूं? देखिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर अगर मैं करूं तो देखिए इसका कोण पूरा अगर मैं यहां से अगर यहां तक पूरा देखूं, यहां से यहां तक, तो क्या है? ए और डी है। क्या है मेरे दोस्तों? ए है और डी है। तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी। और इसका अगर मैं करूं तो बी और सी है। क्या है इसका? देखिए अगर इसका पूरा अगर कोण बी कहते हैं बी और सी है, तो क्या मैं कर सकता हूं? प्लस बी प्लस सी। इसको मैं स्मॉल में लिख लेता हूं डी।
यहाँ पर मैं स्मॉल में इसको बना देता हूँ, ये डी हो जाएगा और ये भी आपका डी हो जाएगा। तो ये देखिए कोण बी अब प्लस कोण डी क्या आ गया, ए डी बी सी क्या हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहां क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको करते हैं, देखिए सी और ए को, किसको मेरे दोस्तों, कोण ए अब प्लस कोण सी बराबर, देखिए क्या आपको मिलता है कि कोण ए में देखिए यहां पर ये कोण ए भाई पूरा यहां से यहां तक कोण ए होगा तो क्या होगा, सी प्लस डी है, क्या है मेरे दोस्तों, सी अब प्लस क्या है आपका डी है, अब प्लस इसमें क्या है कोण ए प्लस बी है, क्या है मेरे दोस्तों, ए प्लस बी है। तो ध्यान रखिए इसमें देखिए ए बी सी डी, इसमें देखिए ए बी सी डी दोनों में है, दोनों में है। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि कोण बी, भाई जब ये दोनों पक्ष आपका बराबर हो गया तो क्या ये वाला भी बराबर हो जाएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोण बी, मैं ये कह सकता हूं, देखिए समीकरण किससे, 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कोण ए अब प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर, भाई जब दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है तो क्या बायां पक्ष भी बराबर ही होगा, तो हो जाएगा कोण बी अब प्लस कोण डी। तो कहने का मतलब यह हो गया मेरे दोस्तों कि यहां से आप लोगों की एक प्रमेय निकल करके आता है कि चक्रीय चतुर्भुज के, किसके मेरे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने, कहने का मतलब सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है मेरे दोस्तों, वो कितना होता है, 180 अंश होता है। क्या होता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने या सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो होता है आप लोगों का मेरे दोस्तों 180 अंश होता है। और ये प्रमेय है, इसको मैं आप लोगों को प्रूफ करवाने वाला हूं। यदि आप लोगों को यह बात नहीं समझ में आई है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब आप घटाएंगे तो इधर वाला पूरा क्या होगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा और इतना माइनस इतना आएगा, तो इसको जब हम उधर भेजेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए आप लोगों के 2 प्रमेय हैं, दोनों प्रमेय को हम प्रूफ करा देते हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा मेरे दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों के सामने जो प्रमेय आपका फर्स्ट है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब यह होता है कि 180 अंश के, कहने का मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक, कोण का जो योग होता है, सम्मुख कोण का जो यहां लिख लेंगे हम योग जो है वो 180 अंश होता है। अब जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके कहने का मतलब है कि इसका और इसका योग, कहने का मतलब कि कोण कौन सा, बी अब प्लस कोण डी बराबर 180 अंश प्रूफ कर दें हम, या कोण ए अब प्लस कोण सी, या कोण ए अब प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, हमें यह प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है ये चीज हम लोगों को करना है। तो हम लोगों का क्या दिया है, क्या देखिए लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्तों कि एक वृत्त, क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, क्या है, एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है। भाई ये वृत्त है तो केंद्र तो कोई होगा, तो हम मान लेते हैं उसका केंद्र क्या है आपका, ओ है। और तथा ए बी सी डी क्या है, भाई जब वृत्त के केंद्र भाई परिधि पर यह है तो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। हम लिखेंगे तथा ए बी सी डी एक नहीं, तथा ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। यह बात आप लोगों का दिया है।
इसके बाद बात आती है कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि हमें कोण ए प्लस कोण सी, क्या मेरे दोस्तों, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण बी प्लस कोण डी, क्या, कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या करना है, 180 अंश। हमें यह क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है कि अब हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि रचना करते हैं। हमें क्या जरूरत है, रचना करने की। किसकी जरूरत है, देखिए, रचना। रचना में हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि हम ओ को क्या करते हैं, ए से मिला देते हैं। किससे, ओ को ए से, और इसी ओ को किससे मिला देते हैं, सी से मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं, सी से मिला देते हैं। तो लिखेंगे ओ को ए तथा सी से मिलाया। सी से हम लोगों ने क्या किया मेरे दोस्तों, मिलाया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक OA हो जाएगा और OC हो जाएगा। अब इसके बीच ये कुछ देखिए एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। अब मान लेते हैं कि यह x अंश है। क्या है आपका, x डिग्री है। अब इसके बाहर ये देखिए, आपका देखिए तो इसके बाहर अगर ये देखें तो ये भी एक कोण बन रहा है। अब मान लेते हैं आपका क्या है, y है। क्या है मेरे दोस्तों, y डिग्री है। और एक वृत्त का केंद्र देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, वो तो है ही। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जब मैंने इसको मिला दिया तो एक x डिग्री बना और एक y डिग्री बना। यहां तक बातें आपका आ गई। अब हम लोग करते हैं मेरे दोस्तों उपपत्ति। क्या आता है, उपपत्ति। अब उपपत्ति में आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि आप एक बात को जानते होंगे कि मैंने प्रमेय सिद्ध कराते वक्त मैंने बताया था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का यह क्या होता है, दूना होता है। यह मैंने बताया था या नहीं बताया था। तो यहां पर अगर आप लोगों को एक चीज अगर देखने को मिले, अगर मैं इसको थोड़ा सा के लिए अगर मैं मिटा दूं, थोड़ा समय के लिए आप लोगों को मिटा दूं, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये जो चाप है, ये देखिए ABC मान लें इसको, चाप को, इस चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा देखिए केंद्र पे कोण बन रहा है, और इसी चाप द्वारा आप लोगों का यहां पर कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे दोस्तों, बन रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AOC, क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए कोण AOC, कौन सा कोण, AOC बराबर 2 कोण ADC, हां 2 इंटू कोण ADC, ये मैं लिख सकता हूं। क्योंकि AOC, जो AOC है वो इसका क्या है, ADC का 2 गुना है। जब ये 2 गुना है तो दोनों को अगर हमको बराबर करना पड़ेगा तो हम 2 का गुणा करेंगे, तब तो ये दोनों पक्ष बराबर होगा। या फिर बेहतर रहेगा आप ऐसे इसको लिख लीजिए, इसको मैं मिटा करके ऐसे लिख देता हूं कि कोण कौन सा, ADC, कोण ADC बराबर ADC क्या है, AOC का क्या है, ये आधा है। भाई मैंने यही ना बताया कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है, दूना होता है। तो ये आधा है, तो मैं लिख लेता हूं 1/2 इंटू कोण AOC, AOC मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्तों कि ADC, कौन सा, ADC जो है आधा है किसका, AOC का। ये बात मैंने लिख दिया, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए कोण, ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ है भाई, मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे हुआ है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। कौन सा,
किसी चाप द्वारा, चाप क्या है आपका ABC है, इस चाप द्वारा ये देखिए आपका कोण बन रहा है केंद्र पर, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है। और ये जो कोण है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसका, परिधि पर बना कोण। परिधि पर कौन सा बात भाई, ये परिधि है, परिधि पर बना कोण ये है। परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है, दोगुना होता है। ये मैंने आप लोगों को लिख दिया। अब देखिए ADC, तो भाई ADC को अगर मैं लिखूं तो देखिए कोण D तो लिख ही सकता हूं। देखिए ADC भाई ये कोण एंगल इसी की बात कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए कोण D बराबर 1/2 गुणित AOC। देखिए AOC ये किस एंगल को दिखा रहा है, X को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है मेरे दोस्तों, एंगल X को दिखा रहा है। तो इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। क्या मैं मान लेता हूं इसको, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैंने इसको देखिए फिर से मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं, अब मिला देता हूं, ठीक है, फिर से बना देता हूं। ये आपका हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर देखिए दूसरा कंडीशन में आप यहां पर देखने का कोशिश करिएगा, एक आप लोगों को यह दिखेगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं क्या करता हूं मेरे दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगर मैं इसको मिटाऊं तो ये देखिए ये पूरा बृहत कोण हो गया। ये इस प्रकार से बनेगा, यहां समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए अगर मैं इसको घुमा करके इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो आप लोगों को दिखेगा कि ये इस टाइप से दिखेगा, ये और ये ऐसे दिखेगा। और ये B वाला आपको मैं अगर मैं यहां पर B कर दूं, ये A यहीं पर है और ये C यहीं पर है, तो ये इस टाइप से दिखेगा। तो ये आपका ये वाला जो एंगल होगा इसका, किसका, इसका ये वाला क्या होगा आपका मेरे दोस्तों, यहां समझिएगा कि ये वाला अब इसका 2 गुना होगा। देखिए अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये Y जो होगा इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। तो मैं फिर से लिख सकता हूं, देखिए कौन सा एंगल, देखिए AOC, लेकिन इस साइड वाला। भाई इसकी मैं बात कर रहा हूं ना कि अंदर वाला, इस बार ये बाहर वाला Y वाला है, ठीक है, बृहत कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो AOC, इस बार मैं बोल रहा हूं देखिए एंगल AOC, ये देखिए बाहर वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये या फिर मैं इसको देखिए ऐसे लिखता हूं, इस टाइप से मैं लिखता हूं कि ABC, ये भी तो एंगल बन रहा है। तो कोण ABC बराबर, ये बराबर होगा भाई, क्योंकि इसी चाप, देखिए ये चाप यही है, तो इसी चाप द्वारा देखिए कहां पर, केंद्र पर कोण बन रहा है, और इसी चाप द्वारा देखिए परिधि पर कोण बन रहा है। तो कोण ABC बराबर मैं लिख दूंगा 1/2 गुणित AOC, कोण AOC। अब ये AOC जो है ये बृहत वाला है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, देखिए यहां पर बृहत कोण की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैं इसका नाम दे दिया हूं कि Y डिग्री, इसको X डिग्री, आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आए। तो कोण ABC को क्या मैं ABC को मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ एंगल भी लिख सकता हूं। तो लिख सकते हैं, देखिए कोण B बराबर 1/2 गुणित AOC, ये देखिए बृहत वाला कोण, तो क्या हो जाएगा आपका Y डिग्री। इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। ये बात समझ में आया। और ये कैसे हुआ है, वही आप लिखेंगे, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये बात समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं मेरे दोस्तों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या करता हूं, जोड़ देता हूं। क्या करता हूं, अब देखिए मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, देखिए कि समीकरण किसको, 1 और समीकरण 2 को जोड़ देता हूं। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 और प्लस 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए D है और यहां पर B है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए भाई अगर इसमें जोड़ूंगा तो समीकरण अगर लिखा तो लेफ्ट वाला इधर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर, राइट में अगर देखेंगे तो 1/2 x डिग्री है, तो 1/2 x डिग्री प्लस 1/2 y डिग्री, यही होगा मेरे दोस्तों, x डिग्री 1/2 y डिग्री। क्योंकि जोड़ रहे हैं तो ये वाला जो बाएं पक्ष का है वो बाएं पक्ष के साथ जुड़ जाएगा, और जो दाएं पक्ष का है वो दाएं पक्ष के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या मैं कर सकता हूं, देखिए कोण B अब प्लस कोण D बराबर, इन दोनों में देखिए 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है, लिख सकते हैं देखिए x डिग्री और प्लस y डिग्री। अब यहीं पर आप लोगों को खेला समझ में आना चाहिए
कि देखिए ये केंद्र है, अगर मैं देखिए अगर इसको देखिए ये वाला एंगल x बन रहा है, ये वाला एंगल y बन रहा है, और टोटल अगर मैं बनाऊंगा यहां से यहां तक घुमा करके तो बन रहा है x प्लस वाई। कितना बन रहा है? x प्लस वाई। तो एक बात बताइएगा कि ये टोटल अगर ऐसे पूरा राउंड ले रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप जानते हैं कि अगर इतना बनता है तो 180 अंश का बनता है और पूरा घूम जाता है तो कितना बन जाता है भाई? यहां से यहां 180, यहां पूरा घूम गया, यहां पर आ गया 360 डिग्री। तो ये देखिए अगर यहां से घुमा तो ये पूरा घूम करके दोबारा यहीं पर आ रहा है भाई। यहां से मैं इसको चलाएं फिर यहां पर करके देखिए, अगर समझने की कोशिश करिए कि मैं यहां से चला इसको घुमा करके पूरा अगर लाऊं तो यहां तक, क्योंकि यहां से पूरा x प्लस वाई है, तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई के बराबर? क्या मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री लिख सकता हूं? तो हो जाएगा देखिए कि एंगल B प्लस कोण D बराबर 1/2 इंटू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई एक पूरा अगर हम राउंड घूम जाएंगे तो कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है? अब इसको 2 से इसको अगर आप काटेंगे तो कट जाएगा, तो कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 180 अंश। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश मैंने प्रूफ कर दिया। अब आप लिखेंगे आगे, इसको देखिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अब आगे भी आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, देखिए इसी प्रकार। अब आगे बस लिख लीजिएगा, इसी प्रकार कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। और यही हमें क्या करना था मेरे दोस्तों? प्रूफ करना था। क्या हमें यही प्रूफ करना था? अब जब ये कोण B प्लस कोण D बराबर हमने प्रूफ कर दिया कि 180 अंश होता है, तो क्या मैं इसी प्रकार से नहीं प्रूफ करता हूं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है? तो ये आप लोगों का पहला प्रमेय था। एक और प्रमेय है, आइए हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, इसके बाद प्रश्नों का सिलसिला जारी होगा। अब दोस्तों सेकेंड जो प्रमेय है वो फर्स्ट प्रमेय का विलोम है। क्या कह रहा है? देखिए कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। यह हमें प्रूफ करना है। अब क्या कर रहा है? चतुर्भुज। अब मान लेते हैं कि आपका एक चतुर्भुज है, ये हम मान लेते हैं आपका इस प्रकार से एक आपका चतुर्भुज है, ठीक है। ये A है, ये मान लेते हैं आपका B है, ये C है और ये आपका D है। अब इसके सम्मुख कोण, कहने का मतलब कि ये कोण और इस कोण का जो योग है 180 अंश है, और इस कोण और इस कोण के योग का जो है 180 अंश है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो D है मतलब ABCD है वो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है कि वो एक वृत्त पे होंगे। तो हम मान लेते हैं, पहले हम मान लेंगे कि ये जो D है वो वृत्त पर नहीं है, वो कहां है भैया? आपका वृत्त के बाहर है, ये इधर है। मान लेते हैं कि ये आपका वृत्त के बाहर है, ये हम मानेंगे तब तो हम प्रूफ करेंगे कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि अगर वृत्त में रहेगा तब तो ऑलरेडी वो क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक बाहर दिखा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक वृत्त आप लोगों का ऐसे खींच लेते हैं, इस तरीके से हम आपका एक वृत्त खींच लेते हैं। अब मान लेते हैं भाई कि A, B और C तो वृत्त पे तो है, लेकिन जो D है वृत्त पर नहीं है। अब हमें प्रूफ करना कि ये वृत्त पर ही है, तो मान लेते हैं भाई वृत्त पे कोई बिंदु है, तो ये बिंदु को मान लेते हैं E। ये हम मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है आपका E है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, क्योंकि बोल रहा है ना कि किसी चतुर्भुज, तो एक ABCD एक चतुर्भुज है भैया। A क्या है? देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, यहां तक हम लोग कर लेंगे। अब चतुर्भुज है लेकिन इसके सम्मुख कोण क्या है? आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा, और कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 180 अंश। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ये हमारा दिया है, ठीक है। और सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? कि ABCD क्या है आपका? चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD
चक्रीय चतुर्भुज है। क्या हमें सिद्ध करना है कि ABCD आप लोगों का एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, रचना करना पड़ेगा। रचना यह करना पड़ेगा, देखिए कि अब हम जैसे देखिए ये मान लेते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, देखिए कि ABCD तो बाहर है, तो हमें रचना करना भाई, ये पॉइंट मान लेते हैं भाई, ये जो है रेखा E जो है वो वृत्त पर है भाई। अगर ये D वृत्त के बाहर एक रेखा भाई E है, तो हम क्या करते हैं, C को क्या करेंगे, E से मिला देंगे। क्या करेंगे, C को E से मिला देंगे। क्या करेंगे, देखिए रचना में हम क्या करेंगे, C को E से मिलाया। क्या किया, C को E से मिलाया। जब हम C को E से मिला देंगे तो यहां देखिए ABCE क्या होगा, आपका एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने पहले प्रूफ किया कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके जो चारों शीर्ष हैं वो कहां पर होंगे, वो कहां पर होंगे, आपके वृत्त पर होंगे। तो ये चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, तो यही तो हमें प्रूफ करना। और देखिए डी को मैंने क्या किया, बाहर किया है। तो अब हम दिखाएंगे कि डी कहां है, ई के जगह पर है। क्या दिखाएंगे हम लोग, डी ई कर रही है, तो सी को ई से मिलाया। यहां तक हम लोगों ने काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए उपपत्ति, उपपत्ति इसको देखिए आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब हम करेंगे, चूंकि ए बी सी ई लिखेंगे, देखिए चूंकि ए बी सी ई चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी ई चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है तो यहां लिखेंगे अतः। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, लिखेंगे अतः ए प्लस सी बराबर कौन सा, ए प्लस सी बराबर 180 अंश। भाई कोण ए और कोण सी बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और क्या, कोण बी प्लस कौन सा, कोण ई, कोण ई बराबर 180 अंश, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम ये देखते हैं, देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 से हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 व समीकरण 4 से हम क्या देख रहे हैं, देखिए कि b प्लस डी बराबर भी 180 अंश आ रहा है। क्या, b प्लस डी बराबर भी 180 अंश है और b प्लस ई बराबर भी 180 अंश है। तो जब दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो क्या बायां पक्ष बराबर नहीं होगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए कि कोण b प्लस कोण d बराबर कोण b प्लस कोण e। ठीक है, कोण b प्लस कोण e। अब देखिए कि अगर हम देखेंगे, देखिए b से आपका b कट जाएगा क्योंकि इधर आ जाएगा तो कट जाएगा। अब यहां पर देखिए कोण d बराबर कोण e। यहां देखिए आपका दिखा, हमने प्रूफ किया कि कोण d और कोण e बराबर है। अब जरा समझिएगा, यदि कोण d और कोण e अगर आपस में बराबर होगा तो कोण, ये जो d है, d को कहां पर आना पड़ेगा, e पर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो यहां कह रहा है कोण d जो है कोण e के बराबर है। भाई इससे मैंने प्रूफ किया, भाई स्टेटमेंट के अनुसार यहां कह रहा है b और d का योग 180 अंश है, ये बोला है। देखिए चतुर्भुज समूह कोण बराबर है, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो d है वो e पर नहीं होगा। अगर हमें प्रूफ करेंगे कि जो d है वो e पर है, लेकिन हमें प्रूफ करने से पहले मानना पड़ेगा कि ये बाहर है। तो यहां पर मैंने प्रूफ किया कि कोण d और कोण e बराबर है। ये कैसे बराबर होगा, अगर इसको देखा जाए, देखिए ये इसको अगर आप सिर्फ इसको देखें, अगर आप सिर्फ इसको देखें तो ये देखिए आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, ECD है, यहां देख रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, ये जो E है बाह्य कोण है और ये क्या है आपका, देखिए आंतरिक कोण है। तो आप कभी भी देखे होंगे, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, तो इसका ये जो बाह्य कोण होता है, इसके अंदर के दोनों कोणों के योग के क्या होता है,
बराबर होता है। तो जरा बताइए, कभी भी ई और डी कभी भी बराबर हो सकता है? कोण ई जो है वाह्य कोण है। अगर त्रिभुज देखा जाए तो देखिए ये वाह्य है और ये दोनों अंदर का कोण है, तो ये इसके बराबर कहां होगा? तो यहां पर लिखेंगे यहां कोण ई क्या है? बड़ा है। किससे? कोण डी से। क्यों बड़ा है? क्योंकि जो ई है, ये जो ई है वाह्य कोण है किसका? डी का। कोण ई जो है वो बड़ा है डी से। क्यों? क्योंकि ये वाह्य कोण है ई का। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कोण डी कभी भी बराबर ई के नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम कहेंगे, इस प्रकार यह संभव नहीं है। क्या है? इस प्रकार यह संभव नहीं है कि कोण ई क्या हो, कि ये वाह्य कोण है ना और ये दोनों अंदर का कोण है, तो कोण ई क्या होगा? बड़ा है कोण डी से। लेकिन यहां कह रहा है कोण डी बराबर कोण ई है। यह संभव नहीं है। लेकिन हम लिखेंगे लेकिन यह तभी संभव होगा जब बिंदु डी कहां हो? बिंदु ई पर। लेकिन यह तभी संभव होगा जब बिंदु डी बिंदु ई पर हो। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि ए बी सी जो डी है अब इस पे आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों बराबर तभी होगा जब ये क्या होगा? डी इस पे आ जाएगा। मैंने यहां पर लिखा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब बिंदु डी बिंदु ई पर हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा? इस प्रकार त्रिभुज क्या है? ए बी सी डी। ए बी यहां लिखेंगे, अतः ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसके आगे आप ये बना करके थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे। देखिए छोटा सा बना करके दर्शा देंगे। अगर पूछा जाएगा तब जैसे कि ये करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इस तरीके से आप मान लीजिए कर लेते हैं। ये बाहर वाला डी बिंदु था, तो इसको आप दिखाएंगे। देखिए ए बी सी और ये जो डी है, ये ई बिंदु पर ही क्या आपका डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्योंकि कोण डी कोण ई के बराबर यहां दिखा रहा है, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि ये वाह्य कोण है और ये भाई इसके इस त्रिभुज के अंदर का कोण है। तो ये तभी संभव है जब डी कहां पर होगा? ई पर होगा। क्योंकि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये स्थिति का विरोध करता है। तो इस तरीके से ए बी सी डी क्या होगा? आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो था, आप लोगों का प्रमेय था, दोनों प्रमेय को हमने बहुत ही अच्छे और ढंग से करवाने का प्रयास किया है। तो मेरे दोस्तों मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम भारत देश के शेर और शेरनी हो। फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।